ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन करवाया और उस सभा में देवता भी आए हुए, नारद जी भी आए हुए और संत महात्मा भी आए हुए। उस सभा में प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा क्या है, कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी है। संत महात्मा भी बैठे थे, देवता भी बैठे। बोला सबसे महत्वपूर्ण चीज तो है स्वर्ण यानी सोना। बोला कैसे? बोले वो सबके पास पाया जाता है, पाया जाता है ना। राजस्थान की माताएं तो हाँ क्या बात है, खूब सोना पहनकर आती है, लेकिन कथा में कम पहनकर आना। बोला वो बात अलग है, मात्रा कितनी है, लेकिन सबके पास पाई जाती है। बोला नहीं। तो बोले यानी चांदी? बोला नहीं। संत महात्मा बैठे थे तो देवताओं ने कहा फिर आप ही बता दीजिए ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जो सबके पास नहीं पाई जाती है। संतों ने कहा वो है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम हर किसी के पास नहीं पाया जाता है। यहाँ पे तो स्वार्थ की दुनिया है। अगर कोई किसी से बात भी कर रहा है तो स्वार्थ के कारण कर रहा है। अगर कोई किसी से रिश्ता जोड़ता है तो वो भी स्वार्थ के कारण जोड़ता है। निस्वार्थ किसी से रिश्ता नहीं है। पर मेरा ये कहना है अगर किसी से रिश्ता बनाओ तो निस्वार्थ बनाओ, किसी भी रिश्ते में स्वार्थ का मत देखो। कई बार आपने सुना है ना कि हम दान पुण्य खूब करते हैं, फलाने को दान किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसमें भी हम स्वार्थ देखते हैं कि मैंने इतना दान किया है तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए। नहीं, आपने दान कर दिया तो वहीं पे बात खत्म। फल देना ना देना उसका काम है। अगर तुम फल की इच्छा करोगे तो तुम्हारा दुख ज्यादा बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, तुम सुखी नहीं रह सकते। किसी की मदद करते हो तो निस्वार्थ भाव से करना। अगर तुम सोचोगे कि आज पड़ोसी की मैं मदद कर रहा हूं, कल पड़ोसी मेरी करेगा, नहीं, ये भाव मत सोचना। निस्वार्थ भाव से मदद करना। कहा सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी कीमती चीज तो ये है कि निस्वार्थ प्रेम। इस कली काल में तो कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता, और महाराज करता है तो शायद वही कर सकता है जो भगवान को साक्षी मानकर किसी से रिश्ता जोड़ता है। संतों ने कहा ये निस्वार्थ प्रेम कहां मिलेगा? वहीं पर नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास तो मिलेगा। बोला नहीं। क्यों? बोला इसलिए नहीं मिलेगा, समय कहां उनके पास, वो तो रचना के कार्य में बिजी है, ब्रह्माणी के लिए समय नहीं। नारद जी बोले तो मेरे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पास तो अवश्य मिलेगा। कहा उनके पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम होता तो मध्य रात्रि को छोड़कर भगवान गजेंद्र की सहायता करने के लिए थोड़ी जाते, और जाते तो मां को साथ लेकर जाते। वहां भी नहीं। कहा तो कहां मिलेगा? बोला कि प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है भोले बाबा और मां पार्वती के पास। क्यों? एक तो वो उनके आधे अंग पे साजी है, आधे अंग पे विराजमान है, और कहीं भी जाते हैं भोले बाबा महादेव जी तो मां पार्वती को साथ लेकर जाते हैं। अब नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं झगड़ा करवा दूं तो? सभी ने कहा ये तो बाद की बात है महाराज, लेकिन फिलहाल तो यही बात सत्य है। सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। नारद जी इसी इंतजार में कब भोले बाबा बाहर जाए, कब मैं मां पार्वती के पास जाऊं। अब तो महाराज रोज जाए, देखे भोले बाबा मां पार्वती साथ आ जाए वापस, फिर देखे फिर आ जाए। एक दिन भोले बाबा किसी कारण बाहर गए हुए और मां पार्वती जी मिले और पहुंच गए नारद जी।
नारद जी जहां भी जाते तो क्या बोलते हैं? माताओं, पीछे वाली माताओं, नारद जी क्या बोलते कहीं भी जाते हैं तो? नारायण नारायण नारायण। माँ पार्वती जी बोली आइए। नारद जी कैसे आना हुआ? बोले बस बस। बोले क्या बात है, बहुत दिनों से आए हो, क्या बात है? बोले आजकल आना जाना छोड़ रखा है। क्यों? बोले मैया सब स्वार्थ की दुनिया हो गई, कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करता, इसलिए क्या करे, ठीक है अपने जहां भी। माँ पार्वती जी कहती नहीं नारद जी ऐसे कैसे कह रहे हो, आपके बाबा तो मेरे से बहुत प्रेम करते। नारद जी बोले अच्छे? बोले हाँ, आपके बाबा तो ऐसे हैं नारद जी, क्या बताऊं कि जब तपस्या में बैठते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, तो जिस भी भगवान के दर्शन होते हैं वो भी आकर बताते हैं मेरे को। और तो और क्या बताऊं कि जो गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया वो भी बता दिया। हालांकि शास्त्र कहता है कि गुरु मंत्र गोपनीय गोपनीय, गुरु मंत्र गोपनीय रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके बाबा इतना प्रेम करते हैं कि वो गुरु मंत्र भी मेरे को बता दिया। नारद जी बोले मैया फिर तो आपको अमर कथा भी बताई होगी। अब महाराज जैसे अमर कथा का नाम आया, मां पार्वती बोली ये अमर कथा? हे भगवान, अमर कथा तो मेरे को नहीं बताई, ये कहां से आ गई? नारद जी बोले मैया बाबा उसी को ही बताते जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मां पार्वती जी बोली हे भगवान, इसका मतलब बाबा मेरे से प्रेम नहीं करते? इसका मतलब वो तो बाहर से भी काले अंदर से भी काले। अब तो महाराज मैया को गुस्सा, मेरे से प्रेम नहीं करते, दिखावे का ही प्रेम करते हैं, इसका मतलब वो दिखावा ही कर रहे हैं। भगवान आज तक बोल रहे थे कोई भी बात मैं छुपाता नहीं हूं, इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। अब घर आए माधव जी थोड़े समय बाद, तो मां गुस्से में, आज तो कोई द्वार पे लेने नहीं गया, कोई मान सम्मान नहीं, घर अंदर प्रवेश किया। बाबा ने पूछा देवी गणेश और कार्तिक कहाँ हैं? बोले होंगे, पीछे पीछे घूमती हूँ क्या मैं? बाबा थोड़े चुप हो, फिर पूछा देवी आपकी तबीयत ठीक है? बोले हाँ ठीक है। क्यों? माताओं को गुस्सा आता जब माताएं कौन से उसमें बात करती है, पता ही होगा आपको। बोले हाँ बोलो क्या बात है? बोले आज थोड़ी भांग नहीं मिली। ओ महाराज ये तो हो गई अग्नि में घी डालने वाली बात। मैया बोली छोटे बेटे को लड्डू बना कर दूं, बड़े को खीर बना कर दूं, आपको भांग घोट कर दूं, क्या मैं इसीलिए आई हूं? मैया एकदम गुस्से में। बाबा बोले देवी थोड़ा बैठिए, बताइए क्या बात है? बोले कुछ नहीं है। बोल नहीं बताइए आप इतना क्रोध क्यों कर रही है, गुस्सा किस बात का है? मैया बोली सुनो क्या? बोले आप मेरे से प्रेम करते हो? बाबा बोले देवी ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं हम तो। माँ बोली बोला प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, ये अमर कथा क्यों नहीं बताई? जैसे कहा अमर कथा क्यों नहीं बताई, बाबा ने सोचा हे भगवान अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। ध्यान लगाकर नेत्र बंद कर कर देखते नारद जी आए थे। अब बाबा सोच रहे हैं महाराज ये ब्राह्मण देवता जहां भी जाते अपना काम कर कर ही आते हैं। बाबा ने कहा देवी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये अभी बता देते। माँ बोली अभी बता देते, वो तो बतानी पड़ेगी, पर आज तक क्यों नहीं बताई ये बताओ। बाबा ने कहा देवी आज तक इसलिए नहीं बताई कि स्त्रियों को ये श्राप लगा हुआ है कि वो अपने मन में किसी भी बात को छुपाकर नहीं रख सकती। क्यों? कि जिस समय महाभारत हुई थी उस समय महाभारत में जब कर्ण मारा गया और शाम का समय था, और शाम के समय कुंती ने क्या किया, सोचा अब कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधलापन
अंधेरा सा होने को जा रहा है और मैं उसको देख आती हूँ, आखिरी समय तो देख आती हूँ मेरा पुत्र कैसा है। लेकिन इस बात का पता कन्हैया को चला और कन्हैया ने क्या किया, कर्ण को साथ में लिया। युधिष्ठिर जी को साथ में लिया और पीछे पीछे चल पड़े। मां जाती है, जाकर क्या करती है कुंती, जो कर्ण की जो लाश पड़ी थी शीश उठाया, अपनी गोद में रखा। अर्जुन और युधिष्ठिर, केशव तीनों पीछे से देख रहे हैं, ये क्या कर रही है कुंती। अर्जुन से रुका नहीं गया। मां, आप हमारे दुश्मन को अपने अपने गोद में सुला रही हो, क्या कर रही हो। रहा नहीं गया कुंती से और कुंती ने रोते रोते कह दिया, बेटा ये दुश्मन नहीं, ये आपका भाई है। जैसे कहा उनके पांव से जमीन खिसक गई। मां, इतना बड़ा अपराध आपने, ये बात हमसे आज तक छुपा कर रखी। अगर एक बार भी आप कह देती कि ये हमारा भाई है, हम सब कुछ इनके चरणों में रख देते। आपने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। मां श्राप देते हैं, आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में किसी भी बात को छुपा कर नहीं रख सकती। देवी इसलिए नहीं बताया, आपको श्राप लगा हुआ है। और आप देख भी रहे होंगे, माताओं की आदत, बुरा मत मानना। माताओं को अगर कोई बात कह दी जाती है ना कि ये बात बताना मत, तो माताएं क्या करती हैं, उस बात को थोड़ा और जल्दी बताती। सुनो, आज हमारे ऐसे हुआ था, पर आप किसी को बताना मत, मना। मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कह रहा है। बाबा ने कहा, देवी अब सुना देते हैं। अमर कथा का मतलब समझते हो, जिसने भी सुना वो अमर हो गया। अब बता देते हैं बात क्या है। बोला हाँ आप बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप कथा मेरे को सुनाइए। बाबा माँ पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत चले जाते हैं और अपना आसन लगाते हैं और कथा सुनाने की तैयारी करते हैं। जैसे तैयारी करते हैं तो बाबा कहते हैं, सुनो ये अमर कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। बोला ठीक है। अब बाबा क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। पहली ताली बजाते हैं तो ताली के साथ जितने भी आसपास के जीव जंतु थे सभी अपना अपना स्थान छोड़ देते। ताली का बड़ा महत्व है। दूसरी ताली बजाते हैं तो त्रिशूल उठता है, चारों ओर परिक्रमा कर कर आता है कि कोई छुपकर तो नहीं रह गया, क्योंकि अमर कथा कोई भी सुन ना ले। और जैसे ही तीसरी ताली बजाते हैं, तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है। और जैसे ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है तो क्या होता है, बाबा कथा सुनानी आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि देवी किसी प्रसंगवश अगर मैंने नेत्र बंद कर लिए तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रही हो। तो आप एक काम करना, मेरे को पता चले कि आप कथा सुन रही हो तो आप हुकरा देते रहना। हुकरा समझते हो ना, हुकारा, हाँ अपने हुकारा बोलते हैं। अब मैंने कल आपको बताया ना, कथा अपनी तरह, अब जो तुम 3 घंटे आते हो ऐसे कथा नहीं होती थी। पहले सुबह से आरंभ होती थी, शाम को विश्राम होती, वहीं से दोबारा शुरू हो जाती। ऐसे करते करते माँ को बैठे काफी समय हो गया, माँ बिल्कुल नहीं उठी। और कथा में निंद्रा रानी भी बड़ी जल्दी आती है। बाबा ने कहा ध्यान रखना। बोला ठीक है। बाबा कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते अब तो महाराज कथा का प्रभाव देखिए। पीछे वृक्ष में एक अंडा पड़ा था, किसका, तोते का, सुए का। शीतलहर के कारण वो फूट गया था, उसमें प्राण नहीं थे। लेकिन कथा का प्रभाव देखिए कि कथा के प्रभाव से उसमें
प्राणों का प्रादुर्भाव हो गया और एक छोटा सा सुख बालक उसमें से निकल गया। और वो सुख बालक भी अब कथा सुन रहा है, कथा सुना रहे, प्रसंग आ रहा है लड्डू गोपाल की, मेरे कन्हैया की कथा सुना रहे हैं। इतनी प्यारी कथा, सुख बालक को आनंद आ रहा है। सुख बालक भी सुन रहा, माँ भी सुन रही है। लेकिन क्या होता है, कथा सुनते सुनते माँ को निंद्रा आ जाती है और वो हुंकरा बंद हो जाता है। जैसे ही हुंकरा बंद हो जाता है, अब सुख बालक विचार करता, कितनी सुंदर कथा चल रही है, मेरे भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा है, सुंदर लड्डू गोपाल की कथा चल रही है, उनकी लीलाओं का वर्णन चल रहा है। अगर ये बंद हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। अब तोते की आदत होती, जो हम उसको सिखाते वही वो बोलने लग जाता है। अब महाराज माँ की जगह वो हूँ स्वामी करने लग जाते हैं। कवि का बड़ा सुंदर दृष्टांत, आइए सब दर्शन करते हैं बड़े भाव से। गिरवर पर गिरजा के संग शिव बैठे आसन मां, अमर कथा मां पार्वती को सुना रहे त्रिपुरारी। उमा के पर गई सोता, होंकरा दे रयो तोता। उमा के पर होंकरा दे रयो तोता। उमा गयो सोता, होंकरा दे रयो तोता। गिरवर पर गिर जाके संग शिव बैठे आसन मार। गिरवर पर गिर जाके संग शिव बैठे आसन मार। उमा अरे अमर कथा माँ पार्वती को सुना रहे त्रिपुरार। उमा के पड़ गई सोता, होंकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गया सोता, होंकरा दे रहा तोता। सभी भाव से हर कथा को सुनते सुनते जब गौरा वहीं पे सोई। कथा को सुनते सुनते जब गोरा वहीं पे सोई। हर कथा को सुनते सुनते जब गौरा वहीं पे सोई। कथा को सुनते सुनते जब गौरा वहीं पे सोई। अरे मस्त थे भोले भंग में वहाँ देत होंकरा कोई। मस्त थे भोले भंग में वहाँ देत हुकरा कोई। और सारी कथा सुनी तोता ने। सारी कथा सुनी तो ताने। सारी कथा सुनी तोता ने। सारी कथा सुनी तो ताने। निकला वो होशियार, उमा के पड़ गई सोता, होंकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गया सोता, होंकरा दे रहा तोता। वो दोनों भुजा उठाते हुए
से जागी गौरा तब बात बताई उसने। नींद से जागी गौरा जब बात बताई उसने। नींद से जागी गौरा तब बात बताई उसने। ओ नींद से जागी गौरा जब बात बताई उसने। क्रोध मंद भय शंकर ये दिए होकरा किसने। क्रोध मंद भय शंकर दे दिया हुकरा किसने। क्रोध मंद भय शंकर ये दिए होकरा किसने। क्रोध मंद भय शंकर ये दिया हुकरा किसने। कर ले त्रिशूल चले शिव शंकर। रे त्रिशूल चले शिव शंकर। रे त्रिशूल चले शिव शंकर। रे त्रिशूल चले शिव शंकर। तोता के परे पिछारे उमा के पड़ गए सोता। ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गया सोता, हुकरा दे रहा तोता। उड़ते उड़ते तोता जब व्यास मुनि घर आयो। उड़ते उड़ते तोता जब व्यास मुनि घर आयो। अरे उड़ते उड़ते तोता जब व्यास मुनि घर आयो। उड़ते उड़ते तोता जब व्यास मुनि घर आयो। सो रही व्यास की पत्नी ये उनके गर्भ समायो। सोई रही पत्नी वो उनके गर्भ समायो। सो रही व्यास की पत्नी ये उनके गर्भ समायो। सो रही व्यास की पत्नी ये उनके गर्भ समायो। पर कहलाए सुखदेव यहीं से। कहलाए सुखदेव यहीं से। हाँ कहलाए सुखदेव यहीं से। कहलाए सुखदेव यहीं से। चकित भयो संसार उमा के पड़ गए सोता। ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा दे रहो तोता। ओ छवि दोनों मुझे उठाते हुए एक कन्हैया, एक कन्हैया। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर। अमर कथा का शिव ने सुंदर संवाद सुनाया। 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 हर कथा सुनी तो ताने आनंद अनोखा आया। कथा सुनी तो ताने आनंद अनोखा आया। कथा सुनी तो ताने आनंद अनोखा आया। कथा सुनी तो ताने आनंद अनोखा आया।
के कथा आज तोता ने, सुन के कथा आज तोता ने, सुन के कथा आज तोता ने, जीवन लियो सवारे उमा के पड़ गई सोता, मुकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, मुकरा दे रयो तोता। गिरवर पर गिर जाके संग शिव बैठी आसन मार, गिरवर पर गिर जाके संग शिव बैठी आसन मार। अमर कथा माँ पार्वती को सुना रहे त्रिपुरा, उमा के पर गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पर गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पर गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गयो सोता, मुकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गयो सोता, मुकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे तोता। बोली उमापति महादेव की। जय हो। अब हुकरा दे रहा है वो सूक बालक, वो तोता। जैसी कथा पूर्ण हुई और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसी जयकारा लगाया, माँ की आंख खुली, बोले हाँ हाँ आगे बताइए आगे क्या हुआ। बाबा ने कहा आगे क्या हुआ? बोले हाँ महाराज मेरे को निंद्रा आ गई थी, लेकिन आगे बताइए, आगे से आप कथा सुनाइए, मैं नहीं सोऊंगी। बाबा ने कहा जब आप सो रही हैं, आप सो रही थी, तो फिर ये हुकरा कौन दे रहा था? चारों ओर देखते हैं, ऊपर देखते हैं वो शुक बालक। अब तो बाबा को एकदम क्रोध आ गया, नेत्र लाल। कहा कथा सुनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथा चोरी से सुनी और वो भी कथा पीछे बैठकर सुनी। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा कभी भी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए। अब बाबा को क्रोध, बाबा त्रिशूल हाथ में, और अब तो शुक बालक आगे आगे। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके पंख नहीं आते, लेकिन कथा का प्रभाव देखिए, उसको पंख आ गए और शुक बालक आगे आगे, भोले बाबा त्रिशूल लेकर पीछे पीछे। 3 लोग 14 भुवन में घूम लिए, कोई भी सहायता नहीं करे। अच्छा एक बात बताओ, जब दैत्यों से खतरा हो तो तुम कहां जाओगे? राक्षसों से खतरा हो तो कहां जाओगे? हैं? महाराज हाँक नाक कुछ तो बोलो डावड़ियो। थे तो कुछ ही नहीं बोलो। माने तो यहाँ लागे कि नागौर वाली माता है ना, एकदम साइलेंट होके आवे। अच्छा घराड़ा से लड़न तो नहीं आए होते? झगड़ो तो नहीं करके आई कोई कि मैं तो कथा में जावा, फिर घर का था नया लिए भेजी, कथा में जाना पर बोलना नहीं है, सांस ही नहीं निकालना, चुपचाप बैठे रहना है। वो ही आप कर रहे हो, एकदम साइलेंट बैठे हो हैं? एकदम चुपचाप बैठे हो। आपको बोलना चाहिए, कुछ तो जवाब देना चाहिए। जब मैं पूछूं तो हाँ ना कुछ तो बोला करो। कहां जाओगे? दैत्यों से खतरा हो तो देवताओं की शरण में जाओगे, लेकिन जब देवताओं से खतरा हो तो कहां जाओगे?
कहा ब्राह्मण देव के पास। अब वो सूक बालक उड़ता उड़ता मृत्यु लोक में आया और इधर वेदव्यास जी और उनकी पत्नी विटका आपस में बात कर रहे। बोला उम्र तो बहुत हो गई महाराज, कोई संतान नहीं हुई है, क्या किया जाए? तो बाबा ने कहा करना क्या, बाबा जो भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बोला देवी चिंता मत करो। अब उनको थोड़ी सी अजवाई आ गई, किसी बात को लेकर वो अजवाई ले रहे और जैसे मुख द्वार खुला वो सूक बालक मुख द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया। वो सूक बालक गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा त्रिशूल हाथ में, नेत्र लाल, जटाएं बिखरी और द्वार के आगे। वेदव्यास जी बोले महाराज एक तो जीवन में पहली बार आपने दर्शन दिए, वो भी इस अवस्था में, अच्छे से आ जाते। इस प्रकार से क्रोध में नेत्र लाल, जटाएं बिखरी, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, मेरा चोर आया आपके यहाँ। वेदव्यास जी बोले आपका चोर? आपकी चोरी करने को है क्या? कहने का मतलब चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो पहले ही दे देते हो। भोले भंडारी बड़े भोले। अच्छा शंभुनाथ की पूजा कितने भक्त करते हैं? सुबह सुबह जल का लोटा कितने भक्त लेकर जाते मंदिर? मेरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, पवित्र है, तो एक जल का लोटा लेकर जाइए। एक जल के लोटे में प्रसन्न हो जाते हैं ये हमारे कन्हैया। तो फिर भी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। बोले ताऊर तपाऊर फिर अपनाऊं, ये तो तुम्हारी खूब परीक्षा लेंगे। लेकिन शंभुनाथ के तो महाराज को एक चावल का दाना चढ़ा दे तो भी खुश। एक बार एक चोर एक गांव में चोरी करने पहुंच गया। आज गांव में कुछ नहीं मिला, बेचारा खूब घूमा, कुछ नहीं मिला चोरी करने को, कुछ नहीं मिला। तो वो चोर चलता चलता थोड़ा आगे पहुंचा तो भोले बाबा का मंदिर दिखाई दिया। अब भोले बाबा के मंदिर में नजर घुमाई, क्या चुराएं क्या करें। और ध्यान गया एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था। चोर ने सोचा और कुछ नहीं मिला तो कम से कम एक घंटा ही ले जाते, पर वो घंटा थोड़ा ऊपर, कैसे चुराए? बाबा का शिवलिंग नजदीक ही था, मतलब चढ़ जाते। अब चोर उसको क्या पता कि क्या है, भगवान कुछ भाव थोड़ी था उसका, वो तो चढ़ गया। और जैसे ही वो बाबा के शिवलिंग पे चढ़ा, भोले बाबा प्रकट। बाबा ने क्या कहा कि जल चढ़ाते मैंने बहुत देखे हैं, पुष्प चढ़ाते मैंने बहुत देखे हैं, बेल पत्र चढ़ाते मैंने बहुत देखे हैं, दूध चढ़ाते मैंने बहुत देखे हैं, शहद चढ़ाते मैंने बहुत देखे, घी चढ़ाते मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जो अपने आप को चढ़ा दिया। अब उनको क्या पता कि ये चोर है, पर मेरे बाबा तो प्रसन्न हो गए उसी में कि मेरा भगत मेरे पे चढ़ गया। बताओ, अपने आप का समर्पण कर दिया। इसका मतलब बड़े भोले हैं भोले बाबा। कहा महाराज आपके यहाँ क्या है चोरी करने को, आप तो पहले दे देते। बोला नहीं, अमर कथा सुनिए। अब जैसे का अमर कथा सुनिए तो वेदव्यास जी बोले महाराज आपका नाम ठीक ही रखा भोले भंडारी। कैसे? बोला इसलिए एक तो उसने अमर कथा सुनी तो अमर हो गया, तुम मार ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आपने पकड़ लिया और उसको मारोगे तो इसका मतलब आप देवों के देव महादेव है, मार सकते हो, लेकिन आपकी अमर कथा झूठी। बाबा ने कहा सुनो, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन कथा चोरी से सुनिए, दंड तो देना चाहिए, बंदी तो बना सकता हूं। बोला हाँ। अब वो गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ से बाहर कितने महीने बाद बच्चा निकलता है? 9 महीने बाद। बाबा ने कहा मैं 12 महीने की समाधि यहीं लगाकर बैठ जाता हूं द्वार के बाहर। बैठ गए। अब वो सूक बालक गर्भ में सुन रहा। कहा समाधि ली वो भी इतनी कंजूसी से 12 महीने की। अरे 12 साल की समाधि तो मैं लेता हूं गर्भ के अंदर। अब जैसे 12 महीने हुए, भोले बाबा बोले लाओ मेरा चोर। वेदव्यास जी बोले महाराज
वो आपसे डर रहा होगा, है आपका डर लग रहा होगा। सुनो, उससे गलती तो हो गई पर उसको माफ कर दो। बाहर आना तो दूर की बात है, बिंदु मात्र भी नहीं बना है। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, कर दिया माफ। और वहां से चले गए। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज जो सुख बालक गर्भ के अंदर घोर तपस्या कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, गर्भ के अंदर जीव को सुख मिलता है कि दुख है? यहाँ आपस में थे तो थारे होटा ने भिड़ाओ महाराज, कहीं मार तक तो आवाज आ रही नहीं थारी। दुख मिले क्यों? क्योंकि जीव गर्भ के अंदर उल्टा लटका रहता है, मुट्ठी बंद है और उल्टा लटका लटका एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे से गलती बन गई, मेरे से अपराध हो गया, मैंने तेरी भक्ति नहीं करी, लेकिन अब की बार तो इस गर्भ से बाहर निकाल दे, इस अंधकार की कोठरी से बाहर निकाल दे। मैं तेरा खूब भजन करूंगा, मैं तेरे को एक पल के नहीं भूलूंगा। लेकिन वो जीव गर्भ से बाहर निकलते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो सब कुछ भूल जाता है कि तूने कितने वादे करे थे, और फिर इस संसार की चकाचौंध में लग जाता है। कुछ याद नहीं रहता है, फिर बहुत वादे करता है अंदर। क्यों? क्योंकि माँ अगर कुछ गर्म खा लिया तो उस जीव को पीड़ा होती है, कुछ अगर कोई मिर्ची ज्यादा खा ली उस जीव को कष्ट होता है। खाने पीने से भी उसको गर्भ के अंदर ऐसे ऐसे जीव होते हैं सूक्ष्म जो उसको खाते हैं नोच नोच कर। आप देखते हो ना, बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता कैसे एकदम लाल होता है, जैसे इसको किसी ने खाया है। लेकिन जीव बाहर आकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन श्री सुखदेव मुनि महाराज ने महाराज उस गर्भ को ही मंदिर बना दिया और अब तो घोर तपस्या चल रही है। अब उनकी पत्नी कह रही, सुनो मेरे को मंत्र सुनाई दे रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कोई दिव्य संतान प्राप्त होगी। बोला हाँ। अब घोर तपस्या चल रही है, वातावरण शून्य हो जाता है और श्वास लेने में सबको तकलीफ होने लगती है। अब सब कहते हैं अरे आइए बाहर, पंडितानी को ब्राह्मणी को तकलीफ हो रही। कहा नहीं ऐसे नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोला भगवान विष्णु आकर अगर मेरे को कह दे तो मैं आ जाऊंगा। सारे दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास कि आइए महाराज, वरना तो पंडितानी को बड़ी तकलीफ हो रही, आइए। आते हैं भगवान विष्णु और कहते हैं सुनो बाहर आइए, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। सुख बालक ने कहा तभी तो नहीं आ रहा। क्यों? बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है, बाहर आते ही भगवान जीव आपको भूल जाता है और इस संसार की चकाचौंध में लग जाता है। बोले नहीं आप आइए। बोले आ सकता हूं एक ही शर्त पे। बोले क्या? बोले आप अपनी ये माया रोक लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा माया नहीं रुक सकती। तो वो सुख बालक कहता मैं अंदर ही ठीक हूं, मैं फिर बाहर आकर क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा कि जितना समय है उसका 100वां हिस्सा इतने समय के लिए माया को मैं रोकूंगा, तो आप आ जाओ बाहर। वो सुख बालक कहता है हाँ मैं बाहर आने की तैयारी कर रहा हूं, जैसे मैं बोलूं तो आप रोक लेना। और अब वो सुख बालक बाहर आने की तैयारी कर लेते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज के रूप में। और जैसे ही बोलते हैं भगवान विष्णु से कि अपनी माया को रोक लीजिए, साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज बाहर आ जाते हैं। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो।